आई एम ऑडिबल? यस आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? खूब शांत होकर बैठिए। दो छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत आती है, ठीक है ना? आपके बोर्ड में बहुत पूछी आती है, आपके सिलेबस में है। दो छोटी छोटी बात खूब ईमानदारी से देखिए, एक ही बार में सीख जाइए, ठीक है ना? एक ही बार 20 मिनट सुनिए, सेटेलाइट टेलाइट के सारे क्वेश्चन लगाना सीख जाइए, ठीक है ना? इंग्लिश आती है, बात समझ जाएंगे क्या दिया क्या पूछ रहा है, और वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, बस फाइनल, है ना? तो देखिए सेलेनॉइड एंड टेराइड बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सेलेनॉइड एंड टेराइड। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत बड़ी बात मत समझिए। ये नहीं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, खूब अच्छे से समझिए। कोई एक जनी आइए, उठ के वहाँ से आइए, आइए सो रहे हो भाई, और जल्दी आओ। सेलेनॉइड कुछ नहीं, तो पटल दिए वहाँ से, पटल दिए हमको फट से, जल्दी करिए फटाफट। वो नहीं, ये कार्डबोर्ड है। खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, पकड़िए पकड़िए। कार्डबोर्ड है, टाइम दो, वीडियो के सामने है ना वो, तो हम लोग आपस में हंसी मजाक बाद में करेंगे। पूरा इसमें आइए, ऐसे ऊपर करिए सर, और ऊपर आ रहा है देखिए। एक ऐसा सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है, एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है। खूब गौर से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि इधर है, ये कार्डबोर्ड का ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड, ठीक है ना? इसी के ऊपर अगर एक तार से हेलिक्स के रूप में ऐसे ऐसे बांध दें, एक तार के रूप में हेलिक्स के रूप में ऐसे ऐसे बांध दें, फिर से सुनिए, सेलेनॉइड कुछ नहीं है, सेलेनॉइड कुछ नहीं है, एक सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड टाइप की ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? मान लीजिए कार्डबोर्ड का है, इतनी दूरी तक ऐसे है, सिलिंड्रिकल, है ना? इसमें हम इधर देखिए, इसमें अगर हेलिक्स के रूप में वीडियो बन रहा है, यहाँ हेलिक्स के रूप में ऐसे ऐसे करके हम तार को लपेट दें, ठीक है ना? और दोनों तार के दो एंड्स को एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा? ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। इट विल बी एक्टिंग एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये कैसे एक्ट करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से। इंसुलेटर होना चाहिए, मतलब हाँ, ये आपस में वायर से इंसुलेटेड रहेंगे। जो वायर हेलिक्स के रूप में लपेटे जाएंगे वो आपस में इंसुलेटेड रहेंगे, ठीक है ना? तो उसको देख लीजिएगा, तो आपस देखो, इधर देखो, आपस में इंसुलेटेड रहेंगे। आपस में क्या रहेंगे? इंसुलेटेड रहेंगे। और हेलिक्स के रूप में तार को ऐसे 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 लपेटते हुए आप कर दिए, और तार के दोनों एंड को यहाँ सेल या बैटरी से बांध दीजिए, तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से एक्ट करेगा। इसको फ्रीली सस्पेंड करिएगा तो नॉर्थ साउथ की ओर स्टे करेगा। इसी को सेलेनॉइड कहते हैं। पहले गौर से देखना, यही सेलेनॉइड है। इसमें एक एंड साउथ होता है और एक एंड नॉर्थ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ और नॉर्थ एंड का कैसे पता लगाएंगे कि ये साउथ है कि ये नॉर्थ है, गौर से देखिए, इधर तुरंत समझने की कोशिश कीजिए। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, कैसे पता लगाएंगे? तो उसका तरीका है, अपने हाथ को ऐसे लीजिए, और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन दो सकता है, जैसे कोई तार टाइप की चीज़ आपके पास है, चलिए वो चार्जर कहीं तार उठा लीजिए, जल्दी करिए, देर नहीं करिए, जल्दी करिए, देर नहीं करिए, चार्जर कहीं तार उठा लीजिए फटाक से। देखिए, अब देखिए, ये देखिए, ये तार के रूप में इसको ऐसे ऐसे अगर पकड़िए, ध्यान से पकड़िए, हेलिक्स के रूप में ऐसे ऐसे बंधा हुआ है हमारे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे, और ये कई राउंड होता है, मेरे पास बड़ा नहीं तो नहीं कर पा रहा हूँ, कई राउंड ऐसे ऐसे है। अब देखिए, इसका डायरेक्शन निकालना है कि नॉर्थ पोल कहाँ है। तो मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करने के डायरेक्शन में हाथ को करिए और उंगलियों को ऐसे कर्व करिए। जब कर्व करेंगे तो अंगूठा का डायरेक्शन नॉर्थ पोल का दिखाएगा, ठीक है ना? सर मैं कैसे नहीं करें किधर फ्लो कर रहा हूं? ये आपको बैटरी सेल का डायरेक्शन दिया होगा ना, बैटरी की पोलैरिटी दिया होगा प्लस माइनस, तो बैटरी की पोलैरिटी से आप पता लगा लेंगे कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है कि ऐसे फ्लो कर रही है। अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है, तो हाथ को ऐसे करिए और ऐसे कर्व करिए, अंगूठे के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा। ये सब बात इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए कि नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा। और मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, उधर से ऐसे नहीं फ्लो कर रही है, इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो ऐसे करिए, नॉर्थ पोल इधर। ये दो बात समझ गए? अब जाइए बैठ जाइए। दोनों के राइट हैंड का यूज करें। हाँ, राइट हैंड का। जैसे मान लीजिए सेलेनॉइड क्या है, तो मैं यहाँ फिगर से दिखा रहा हूँ। ये कार्डबोर्ड के रूप में ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कार्डबोर्ड के रूप में एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और उस पर वायर्स ऐसे हेलिक्स के रूप में ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। और यहाँ पे सेल या बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे सेल या बैटरी
लगा देते हैं। बात समझ आ गई? सारे ढंग से रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल या बैटरी लगाते हैं। तो सेल या बैटरी लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगी। तो ये सनलाइट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से एक्ट करेगा। एक पोल, एक एंड साउथ पोल होगा और एक एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो अब साउथ नॉर्थ कौन होगा उसको निकालने का एक तरीका है राइट हैंड थंब रूल। तो उसमें क्या है कि ऐसे करंट का डायरेक्शन अगर ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो हम क्या करेंगे, उधर की ओर हाथ करेंगे और हाथ को करंट की डायरेक्शन की ओर ऐसे कर्व करेंगे। तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब हरदम ये मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी उसके अपोजिट नॉर्थ पोल रहेगा। उसके अपोजिट ओपोजिट से मतलब नहीं है। अपोजिट का जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, करंट की डायरेक्शन में हाथ किया और फिर उसको कर्व किया, ठीक है ना, और राइट हैंड के डायरेक्शन में बेटा नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर करंट ऐसे जा रही है तो नॉर्थ पोल इधर हो गया, ये किया कर्व करेंगे तो क्या नॉर्थ इधर आ रहा है। मान लीजिए करंट ऐसे आती, मान लीजिए करंट इस तरह से आती, तो इसको हम जब कर्व करते तो क्या जाता, अंगूठा इधर जाता, तब नॉर्थ पोल जाता। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन निकालना सीख गए सोलेनॉइड में, बोलिए। सीख गए सब। अब आप एक बात देखिए कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है ना। आपके बोर्ड में तो सिंपल एक फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा तो सारे सवाल उसी से लग जाएंगे, कुछ भी दाएं बाएं नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इसमें 1 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और आपको बाकी आगे के सवालों में आसानी हो जाएगी, जो उस सबके सवाल आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिए, एक सोलेनॉइड के बीच का एक्सिस ये होता है, एक्सिस ये होता है। सोलेनॉइड क्या होता है ये समझ गए, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल है, फ्रीली सस्पेंड करेंगे नॉर्थ साउथ की ओर, ये स्टे करेगा जैसे मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है ना। और नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन कैसे निकालना हो ये सीख गए, ठीक है ना। सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर सीख गए, बेटा सीख गए। अब आप खूब ध्यान से देखिए, खूब आनंद से देखिए कि अगर हम सोलेनॉइड का ये एक्सिस है और इस एक्सिस के बीचों बीच किसी पॉइंट पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B = μ0 Ni। सारे टर्म्स का मतलब हम समझा दे रहे हैं। जहां B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट इन द मिडिल ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। ये उस सोलेनॉइड की बात हो रही है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, जो आपके सिलेबस में है। इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड यानी बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, तो उसके एक्सिस के बीचों बीच किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B = μ0 Ni होगी, जहां I उस सोलेनॉइड में फ्लो करने वाला करंट है और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस हेलिक्स में N है और टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, N/A। ये बात समझ गए। ये सब न्यूमेरिकल में डाटा दिया रहेगा। अगर इतने पर ही छोड़ दें तो आपके बोर्ड के सारे सवाल लग जाएंगे, सारे सवाल लग जाएंगे। बस एक तो प्रूफ वाली बात है, तो प्रूफ वाली बात पहले पूछता था, प्रूफ दैट दिस, अब तो प्रूफ का पूछने का सवाल ही नहीं। तो केवल इतना ही पढ़ा बता के अगर हम आगे चल जाएं तो सोलेनॉइड के आपके सवाल इस समय के सारे लग जाएंगे, ठीक है ना। अभी प्रूफ तो इस पैटर्न में देगा नहीं, लेकिन हम सारी बात आपको एक बार बता दे रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आगे आपको आसानी हो। देखिए आराम से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सर, वो जो हम पॉइंट लेंगे वो नेसेसरी है कि अगर हम सेंटर पे लें तभी उस फॉर्मूले पे। देखिए ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है, और बोर्ड में आपके सिलेबस में वही है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड, ठीक है ना, बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, और फिर उसके एक्सिस में बीचों बीच के आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। सर इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत बड़ा या मतलब बहुत बड़ा, इनफाइनाइट लेंथ एकदम से काफी बड़ा सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ही ये फॉर्मूला ये है। पॉसिबल कैसे है सर इनफाइनाइट? अब ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड में ऐसा होता है, और इनफाइनाइट लेंथ आपके सिलेबस में है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड इज B = μ0 Ni। इसको याद करके आपका सारा काम यहीं से बोर्ड लेवल का हो जाएगा, बस नहीं, लेकिन हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ये एक जनरल सोलेनॉइड है, गौर से देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। अब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही इतनी है कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हर चैप्टर की किसी को क्लियर है तो आप समझिए उसके सारे सवाल लग जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सिर्फ ये है, तो ये है सोलेनॉइड पढ़ना है। देखिए इधर देखिए,
सनलाइट पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे प्रूफ करेंगे। अगर फाइनाइट लेंथ का सनलाइट है तो क्या होगा, बस बात खत्म। सनलाइट इतनी बात पूरे सिलेबस की बहुत ज़्यादा है, इतनी ही बात पूरे सिलेबस की बहुत ज़्यादा है, इतना तो जानो, फिर उसके बाद चीज़ें तो अनंत हैं, ठीक है ना। वो तो कहा जाता है कि बोलते क्या सर पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग स्मॉल एन पे था, हाँ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक बात और याद आ गई मुझे, झटके से मैं बता दूं, वो मैं कल वीडियो देख रहा था तो मैंने आपने पूछा था वो पिच क्या होगा, तो मैंने पिच आपको थोड़ा सा ये वाला बता दिया था, वो झटके से मेरे मुंह से निकल गया होगा, ये पिच बता दिया था ना। हाँ तो झटके से रिफ्लेक्स में याद आ गया मुझे, तो वो मेरे मुंह से गलत निकल गया था, मैं सोच कुछ और रहा था लेकिन जल्दीबाजी में ऐसे बोल दिया। ये देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब वो हेलिकल पाथ करता है तो ऐसे मान लीजिए इस लाइन के अलॉन्ग साथ आगे चल रहा है, साथ में ऐसे ऐसे चल रहा है, गोल गोल भी चलता है, सीधे भी चलता है, गोल गोल भी चलता है, सीधे सीधे चलता है, तो दो गोल गोल के बीच की दूरी को पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं। फॉर्मूला मैंने सही बताया था, सवाल आपका निकल जाता v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, लेकिन जो फिगर बताया था कि ये हो गया डायमीटर, वो गलत बता दिया। गेटिंग, वो पहले एक्चुअल फिगर विजुअलाइजेशन करके मैं थोड़ा सा कई बातें बता रहा था ना, तो इस बात में थोड़ा 19-20 हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे स्ट्रेट चल रहा है हेलिकल पाथ, ठीक है ना, उसके बाद ऐसे एक राउंड, फिर ऐसे एक राउंड, फिर ऐसे एक राउंड, ऐसे ऐसे वो चलता है, तो पिच क्या होगा, दो राउंड के बीच की दूरी, तो वो दूरी ये नहीं होगी, वो दूरी क्या होगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर, ये दूरी होगी पिच। हालांकि जो फॉर्मूला मैंने बताया वो एकदम सही बताया था, v cos थीटा इनटू टी, तो वो तो आप फटा निकालते हैं, आंसर आपका सही आएगा। अब बात क्लियर हो गई, अब आप बोलिए फट से क्या बोल सर हमें फॉर्मूले में जो रखा गया उसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल तो लेंथ। जब लेंथ हम लोग इनफाइनाइट कर रहे हैं तो कैसे वो डिविजिबल होगा, लेंथ क्या है? इनफाइनाइट से मतलब है बहुत बड़ा सेल है, तो लेंथ जब दिया रहेगा, अच्छा तो लेंथ दिया रहेगा, हाँ लेंथ कुछ ना कुछ, देखिए इनफाइनाइट से मतलब काफी बड़ा सेल है, ठीक है ना, एकदम प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है, आप नहीं पुट कर देंगे, तो लेंथ दिया रहेगा। हाँ लेंथ आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देगा या लेंथ देगा और नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी शीट, देखिए ध्यान देखिए, जल्दी देखिए, बहुत बड़ी शीट्स जिसका चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, उससे आर दूरी पे मैग्नेटिक गॉस लॉ में बताया था ना, तमाम एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन, उस पर चार्ज है, उससे आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब बताया था ना गॉस लॉ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी बात दी रहेगी, n और n दे देगा तो ये निकल जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू 0 ni, ये ऐसे सनलाइट के लिए होगी। अभी मैं फाइनाइट लेंथ के सनलाइट का फॉर्मूला दे रहा हूँ और उसी से इनफाइनाइट आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अब अगर ये कब होगा, जब इनफाइनाइट लेंथ का सनलाइट होगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है ना, तो उसके एक्सिस के बीचों बीच म्यू 0 ni होगी, जहाँ म्यू 0 आपको पता ही है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I इज द करंट फ्लो इन द सनलाइट, डायरेक्शन आपको पता ही लगे, इतनी बातें बहुत हैं। अब आपको मैं फाइनाइट लेंथ के सनलाइट का फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, जो आपको कभी कभी न आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, कभी कभी ना कंडीशन पूछता है, कर दीजिए फट से। हाँ सर। तो देखिए खूब गौर से देखिए बेटा, अच्छे से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, दो बातें बची हैं, एक तो फाइनाइट लेंथ के सनलाइट का बताऊंगा और साथ में उसका प्रूफ बताऊंगा, जो म्यू 0 ni फॉर्मूला आया उसका प्रूफ भी बताऊंगा, और फाइनाइट लेंथ के सनलाइट का भी बताऊंगा, और फिर इनफाइनाइट लेंथ के सनलाइट की एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो भी इसी से मैं दिखाऊंगा। इसमें भी जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतना स्ट्रांग होगा। हाँ तो है ही, म्यू 0 ni है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, खूब गौर से देखिए, इत्मीनान से देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, गौर से देखिए, मजे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए अगर सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ का है, अगर कोई सोलेनॉइड है, सिलिंड्रिकल होता है ना कार्डबोर्ड के रूप में, सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड के रूप में होता है ना बेटा, अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तो इसके किसी पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई बाई टू, जहाँ n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I क्या है करंट फ्लोइंग इन द सनलाइट, cos phi 1 माइनस cos phi 2, जहाँ phi 1 phi 2 क्या है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, वो सेंटर में किसी पॉइंट के लिए तो मैंने बता दिया म्यू जीरो, देखिए इधर देखिए भाई अनडिवाइडेड देखिए, सेंटर के किसी पॉइंट पे म्यू जीरो एन आई दिखा दिया, लेकिन किसी और पॉइंट पे आर्बिट्रेरी किसी पॉइंट पे अगर निकालना है तो मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का सनलाइट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जितना एंगल बनाएगा उसको कहेंगे phi 1, ठीक है ना, और इसी पॉइंट से ये जितना एंगल बनाएगा phi 2 उसको कहेंगे phi 2। लेकिन एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि phi 2 ये नहीं है, phi 2 ये नहीं है, phi 2 ये एंगल है। अब मेरी बात समझे, phi 2 ये एंगल है, phi 1 ये होगा और phi 1 ये एंगल है, एक ही डायरेक्शन में दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा phi 1 ये एंगल है जिस डायरेक्शन में, ये phi 1 है, और phi 2 ये एंगल है, क्लॉकवाइज में, ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है ना। फिर से गौर से देखिए, और सर अगर हम लोग यही पॉइंट ऊपर लेते तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रखते। अब देखिए ये सब आप इसको देखिए, यहाँ पर ऊपर लेते तो भी आप एक ही डायरेक्शन में लेते, एक ही डायरेक्शन में लेते, मतलब एक ही डायरेक्शन में ले चाहे किसी भी साइड से ले। हाँ अगर हाँ, ये आप देखिए ये सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है, इसी को सनलाइट कहते हैं। देखिए ये सारे केसेस इसी से निकल जाएंगे, इधर लीजिए या उधर लीजिए, उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये एक सिलिंड्रिकल सनलाइट है, इसको अगर आप ऐसे पलट भी देंगे तो बात वही हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को ऐसे पलट दिए तो सिलिंड्रिकल है, इसको उधर कर तो वही बात हो जाएगी, बात तो वही है ना। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए मोटा सा ऐसे है, इसको ऐसे पलट देंगे तो भी वही बात हो जाएगी। हर केस में एक ही बात है, ठीक है ना। अब आप गौर से देखिए जो केस में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिलिंड्रिकल सनलाइट है, गौर से देखिए, और ये फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट यानी एक दी हुई लेंथ। उसके बीचों बीच किसी पॉइंट पे अगर इस एंड से phi 1 एंगल बनाता है इस डायरेक्शन में, और इस एंड से ये phi 2 एंगल बनाता है इसी डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी μ0 ni/2 cos phi 1 minus cos phi 2। इतनी बात समझ गए। जहां phi 1 ये एंगल है ऐसे जो इस एंड से बनाता है, और phi 2 ये एंगल है, ये नहीं कि ये एंगल नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है, ये एंगल है जो इस एंड से बनाता है। बात समझ में, बातें क्लियर हो गई, ये होगा। अब देखिए अगर ये सनलाइट, ये फाइनाइट लेंथ के सनलाइट के लिए फॉर्मूला है, ये फाइनाइट लेंथ के सनलाइट के लिए फॉर्मूला है। अगर ये सनलाइट इनफाइनाइट लेंथ का होता, अगर ये सनलाइट इनफाइनाइट लेंथ का होता तो phi 1 कितना हो जाता बताइए। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता तो phi 1 कितना होता बताइए, 0 हो जाता, 0 हो जाता ना। phi 1 0 होगा, इतनी दूर जाते आएंगे एंगल कम होता जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होता, इसको दूर करते आएंगे तो ये एंगल कितना हो जाता, 180। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो बेटा, ये हो गया μ0 ni/2, और cos phi 1 cos 0 होता है 1, और cos 180 कितना होता है -1, है ना। तो -1 यानी +1, और 2 कट गया, μ0 ni। यही ना मैंने बोला था, फाइनाइट लेंथ के सनलाइट के लिए ऐसा होगा। ये जनरल फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। फाइनाइट लेंथ के सनलाइट के लिए जनरल फॉर्मूला है। अगर ये लेंथ इनफाइनाइट होगा तो ये हो जाएगा। बात समझे, समझ में आ गई, ये सब बात हैंडल कर लोगे। अरे एक बार इत्मीनान से सुनो, आदत अगर पड़ गई एक बार में समझने की, एक तुरंत ही नहीं पड़ती है। अभी कितनी सीटिंग मारोगे मेरे साथ, जब 30-40 सीटिंग मारोगे तो उसके बाद सीन ये आएगा, 50 सीटिंग के बाद एक ही बार सुनते ही सब बात दिमाग बस सवाल ना, कितना ईजी हो जाएगा। आधा घंटा रोज मुझे सुनो, 40 घंटा रोज सुनो। अभी तो इमरजेंसी में आया हो तो लगातार कहना पड़ रहा है, और टाइम देगा 40 मिनट मुझे सुनो, 40 मिनट सवाल लगाओ, 40 मिनट न्यूमेरिकल लगाओ, 10 न्यूमेरिकल रोज लगाओ। दुनिया कोई ताकत कहीं से नहीं रोक पाएगी, कोई ताकत कहीं से नहीं रोक पाएगी। करना क्या है, बस इतना सिंपल है। क्या वो चले जाओगे कहीं कोटा या वहाँ तो 10-20 लाख रुपया निकल जाएगा, तो कोई अंत में सवाल यही लगाना है ना। सवाल अंत में ये सवाल लगना चाहिए ना, है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन और लग रहे हैं, अभी 3-3 चैप्टर में लगे, वहाँ यहाँ अभी देखना जनवरी फरवरी तक सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जब मार्च तक मैं सब लोड कर दूंगा, उसके बाद भी मैं रुकूंगा नहीं, उसके बाद फिर ये यहाँ चालू कर दूंगा।
सीट से उठा के चालू कर दो। तो 1-1.5 साल में सारे कंफ्यूजन जो मार्केट में है एकदम खत्म हो जाएंगे, चल पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये क्या है? म्यू0 NI। गेटिंग? अब नेक्स्ट आप लोग ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेलेनाइड में किसी एंड पे निकालना, ये भी आपके उसमें क्वेश्चन देता है, किसी एंड पे क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी। किसी एंड पे, मान लीजिए ये पॉइंट किसी एंड पे, ये पॉइंट किसी एंड पे है, तो 5 और 5 की वैल्यू बताइए। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 90। 90, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो 90 हो जाएगा, यानी 0 और 5 -1, तो म्यू0 NI/2। 5 कैसे माइनस? ये पॉइंट अगर आप यहाँ इनफाइनाइट, अच्छा यहाँ 90 हो गया, हाँ नहीं तब वो पॉइंट है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, किस तरफ लेते थे? अगर इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है और इस पॉइंट को शिफ्ट करके किसी एंड पे ले आए, तो 5 हो गया 90 और 5 हो गया 180, cos 90 0, 180 -1, -1 +1, म्यू0 NI/2। यानी कि निष्कर्ष ये निकला कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एंड of a solenoid of infinite length is म्यू0 NI/2। ये भी पूछता है, फट से कर दीजिए। यही सब पूछता है, एट द एंड क्या होगा, बीच में क्या होगा, वहां क्या होगा, ये दिया है वो दिया है। प्रूफ भी पूछता है, तो प्रूफ इस समय इस एंड पे रखें तो क्या होगा? अभी वही सीन हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। कैसे? एक मिनट सुनिए, इस एंड पे जब इसको रखेंगे, इस एंड पर रखेंगे, ये 0 होगा ना, तो ये 5 और 0 हो जाएगा और 5 to 1 90 हो जाएगा। हाँ ऐसे नहीं होगा बेटा, यहाँ सर्कल बनाइए। सर इसको इधर रखेंगे। जब इसको दूर करते जाएंगे, तो इनफाइनाइट करिए ना। हाँ, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए एंड पे बता रहे हैं। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसे किसी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू0 NI/2 होगी, ये बता चुके हैं। ये भी पूछता है, तो कर दिएगा। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके एक्सिस से किसी पॉइंट में म्यू0 NI होगी। फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछता है, कर दीजिएगा। ठीक है ना। सेलेनाइड का कंस्ट्रक्शन पूछता है, बता दीजिएगा। सेलेनाइड का पूछता है कि आप नॉर्थ पोल साउथ पोल फाउंड करिए, तो बता दीजिएगा। और क्या पूछेगा सेलेनाइड में? और पूछे घंटा, मतलब बंडा पूछेगा, मतलब यही ना पूछेगा। और क्या पूछेगा? जो है वही पूछेगा। और देखिए कि बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा टेरर बना दिया गया ना कि उस टेरर ने बर्बाद। अगर स्कूलों में 1.5 घंटे तक इस तरह से काम हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, तो बच्चों का जीवन सुधर जाए। टिफिन लेकर जाए, बैग लेकर जाए, स्कूल में काम करेगा, सब हो जाए। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए। सर एक मिनट। हाँ, नोट कर लीजिए। छोटी बात है। देखिए 4 बजे तक हम लोग को सब लोड करना है, इसलिए थोड़ा सीरियस हुई है और उनको अपना काम रिमाइंड कराइए एकदम तुरंत। याद है चलो भाई, तो वीडियो कट होगा कैसे बनेगा? अभी कह देंगे कि क्या कहते हैं, अच्छा को स्कूटी चलाना नहीं आता। आपको ये कट कर दें सर। नहीं, अभी चलने दीजिए, 23 मिनट का। बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में इसको खत्म कर दें। तो एक डिस्कशन बाकी है, अरे थोड़ा अलर्ट रहिए। टाइम देखिए, अब एकदम अलर्ट हो जाना है। यस सर। एकदम अलर्ट, 4 बजे तक खत्म करना है, तो हो नहीं पाएगा ना। अब देखिए, हाँ टोराइड भी इसके बाद है। तो अब देखिए, इधर देखिए, इधर बेटा, ये बात हो गई। यस सर। ये सेलेनाइड की बात हो गई। यस सर। अब देखो, एक ही चीज बची है सेलेनाइड में। क्या बची है? प्रूफ। तो प्रूफ इस बार बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो काम आएगा। तो अब देखो, इधर देखो, ये सेलेनाइड है। देखो, सेलेनाइड अगर इनफाइनाइट लेंथ का सेलेनाइड है, तो उसके एक्सिस के पास, इनफाइनाइट लेंथ का सेलेनाइड है तो उसके एक्सिस के पास, गौर से देखिए, उसके एक्सेस। और वीडियोस मैंने देखा कर, फुल देखा करिए, 2-3 मिनट देखने से नहीं, पूरा प्रॉब्लम देखिए, जैसे क्लास में कितने मिनट है ये। तो अब देखिए, इसके यहाँ पे म्यू0 NI होगी, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर। ठीक है, ये ठीक प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या है? मैंने कहा था कि अब एम्पीरियन लूप एज्यूम करिए। क्या एज्यूम करिए? एम्पीरियन लूप। वहां क्या एज्यूम करते थे? गॉसियन सर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज्यूम करते थे गॉसियन सर्किट। तो
एम्पीरियल लूप बड़ा सा जूम कर लीजिए यहाँ पे ऐसा, एज फार एज पॉसिबल सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो हम इसको रेक्टेंगुलर शेप का जूम कर लिए बड़ा सा। दूसरा स्टेप, वहां पे गॉसियन सरफेस था या एम्पीरियल लूप है, उस पॉइंट से गुजरना चाहिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, फ्लो चार्ट बता रहे हैं इस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। अब इसका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल मैक्सिमम एरिया सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अब सुनिए गौर से देखिए, तो ये क्या होगा B1 DL1, जैसे मान लीजिए इस पूरे इसका क्लोज निकालिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इस पूरे का निकालिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, तो क्या होगा यहां पे B इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है ना, और प्लस इस लेंथ पे B डॉट ऑफ दिस डिस्टेंस, प्लस इस लेंथ ऑफ पे B और डॉट ऑफ दिस डिस्टेंस, प्लस दिस लेंथ ऑफ B डॉट ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है ना। क्योंकि ये आने वाला नहीं है इसलिए कुछ बातें मैं मुंह से ही बोल के स्किप कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, उसको लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से कवर करूँ। मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पे मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ कि इस पॉइंट पे B बराबर म्यू 0 NI होगी, तो हम उसको एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने एक एम्पीरियन लूप पहले एज्यूम किया जो इस पॉइंट से निकलता है, पहला स्टेप, एज फार एज पॉसिबल सिमेट्रिकल भी है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तीसरी बात है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे B इंटू डीएल, ठीक है ना, यहाँ पे पहले यहाँ पे B इंटू डीएल, तो चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का माने है तो यहाँ पे B करीब करीब नियरली सेम रहेगा एक्सिस पर, ठीक है ना। तो और यहाँ पे B इंटू डीएल, तो अब देखिए सोलेनॉइड की वजह से जो B होगी, इधर देखिए जल्दी देखिए, सोलेनॉइड के वायर्स का करंट का वायर्स करंट सोलेनॉइड के वायर से करंट का डायरेक्शन किधर होगा, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, पहले गौर से देखिए, जैसे ये सोलेनॉइड है, ऐसे ऐसे तार लगे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सब करंट कैरिंग वायर्स हैं सारे। एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी पहले ये समझिए, एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी, पहले ये सोलेनॉइड है कार्डबोर्ड सब का, इसमें ऐसे ऐसे हेलिकल में वायर्स हैं, हर वायर में करंट है, तो किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। अरे यार ये करंट कैरिंग वायर अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, अगर इस करंट कैरिंग वायर में करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर क्यों होगा। यस सर, ये सब छोटी मोटी बात पता है। यस सर। तो पहले तो ये जानिए कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होती क्यों है, खूब बढ़िया समझिए साफ। सोलेनॉइड में ऐसे ऐसे वायर लगे हुए हैं, हर वायर में करंट है, तो हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। यस सर। और हर वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो हर वायर की वजह से करंट का डायरेक्शन भी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम, यानी सब वायर में फ्लो करने वाली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन सब मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दीजिए तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कहते हैं। मेरी बात समझ? यस सर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये होगा, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो इस लेंथ और इस बी का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। अरे यार क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इस पूरे लूप का ले रहे हैं तो इसका तो b इंटू डीएल हो जाएगा, क्योंकि b और dl दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल जीरो है, तो b डॉट डीएल क्या होगा, b इंटू डीएल। बात समझे? लेकिन इसका जब लेंगे तो b इंटू डीएल करेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। वही केस यहां भी होगा, और इस वाले केस में पैरेलल भले है या एंटी पैरेलल भले है, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि वो पॉइंट बहुत दूर है सोलेनॉइड से, तो वहां बी ही जीरो होगा, तो इसका भी बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा, इसका भी बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा, और इसका भी बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा। तो टोटल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो क्या होगा, बी1 डॉट डीएल1, जहां b1 यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और dl1 मतलब ये लेंथ, और यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है। जो स्टेप मैंने मुंह से बोल दिया है उसको लिख कर प्रूफ में दिखाना पड़ेगा। ये अब तो आपके बोर्ड में आएगा भी नहीं इस साल के पैटर्न पे, क्योंकि मेरे वीडियो को देख के डिवाइड करके आप बात को समझ लीजिएगा, अगर समझना चाहेंगे तो समझ रहे हैं ना। तो अब ये हो जाएगा b1 डॉट dl1, तो मान लीजिए b है तो b इंटू मान लीजिए ये लेंथ एम्पीरियल लूप की l हमने एज्यूम की है तो b इंटू l, ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl हो गया। और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। यही तो
बाइट सर्वर, यही तो एम्पियर सेकेंड लॉ है। अरे यार एम्पियर सेकेंड लॉ क्या है? दिस देखा, ध्यान से देखो यार, दिस इज इक्वल टू नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, ठीक है ना। और नेट करंट क्या है बेटा, गौर से देखो, नो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट l इक्वल म्यू 0 I। तो नेट करंट क्या है? मान लो ये L लेंथ है, ये L लेंथ है, तो मान लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए इसमें? N into L। तो N into L into I, दिस इज नेट करंट। गेटिंग? यस सर। गेटिंग? अरे बेटा, जो आदमी तो आपके सामने खड़ा है वो हर प्रूफ भी कर दे रहा है, हर चीज भी कर दे रहा है। न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल अच्छा लगाता है तो सवाल में थ्योरी में गड़बड़, कोई थ्योरी बढ़िया बता रहा है तो उसमें गड़बड़, प्रैक्टिकली विजुलाइज भी कर दे रहा है। मुझे बस हेल्दी रहें और हम यहाँ खड़े रहें, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मैं बोलता जाऊँगा। इवन आप लोग अरेंज कर सकें तो कोई राइटर भी अरेंज करिए, वो राइट भी करता है ना, बुक रिटर्न हो जाएगी तो एकदम एरर फ्री रहेगी, ठीक है ना, एकदम एरर फ्री रहेगी। रिकॉर्डेड बातें हैं, ऐसा तो है नहीं कि पीछे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड बात है। जहाँ एरर होता है 0.1% तुरंत मेरे दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये एरर है, बस सारी बात बनती है। अब क्या चाहिए, इतना आधे घंटा सुन के सवाल लगे, अब तो मार के फोड़ फाड़ के सब किनारे कर दिए। इतना जितना कंपटीशन सब निकल गया, वो सब, ठीक है ना। अब देखिए, इनको गुस्सा आ गया तो इसी को फाड़ अब गौर से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट b into L is equal to mu 0 n L I। L कट गया, this implies that b is equal to mu 0 n I। Hence true। This implies that b is equal to mu 0 n I। प्रूफ हो गया। ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर सोलेनॉइड के लिए प्रूफ हो गया। इस प्रकार से सोलेनॉइड खत्म। अब 2 मिनट और मैं टोरॉइड के बारे में बोल दूं तब वीडियो काटिएगा, ठीक है ना। 2 मिनट और टोरॉइड के बारे में सुन लीजिए, एक साथ दोनों बातें हो जाएंगी। अलग टोरॉइड इतना ही, इतने सही टोरॉइड है, 2 मिनट का टोरॉइड है। टोरॉइड में सोलेनॉइड समझ गए ना, टोरॉइड को इतना नहीं समझाना है। टोरॉइड क्या है? कुछ नहीं है। टोरॉइड क्या है? कुछ नहीं। अरे कुछ तो है ही, आपके बोर्ड में है, लेकिन कोई खास नहीं है। कुछ है। अगर आपने सोलेनॉइड समझ लिया तो टोरॉइड समझ लिया, ठीक है ना। देखिए, टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनॉइड, जिसका कोई एंड नहीं है। इनफाइनाइट। टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप में कर दीजिए, वही आपका टोरॉइड है। इससे भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक सोलेनॉइड ऐसे था, कार्डबोर्ड के रूप में ऐसे मोटा, और वो उसको ऐसे कर दीजिए तो टोरॉइड होता है। एंडलेस इन द सेंस कि मतलब देयर इज नो एंड। Solenoid has one end this, one end this, and what is the end of a circle? It is continuous. It is a continuous. It is continuous. Getting or not? You are getting the things. Yes sir. You are understanding the things properly. Yes Go. sir. Yes sir. Yes sir. Look here. Toroid is an endless solenoid. अब क्या है, इसमें भी ऐसे हेलिकल फॉर्म में ऐसे ऐसे वायर को लपेट देते हैं, इसे इसे लपेट देते हैं। ये टोरॉइड है, ठीक है ना। इमरती देखे है ना, इमरती देखे है ना, गोल गोल। यस सर। क्यों नहीं ये ले जाइएगा यार, छुट्टी के बाद हम डिसाइड संडे को कोई जैसे आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ होता है। मैं किसी व्यंजन को अगर सोचता हूँ तो तुरंत ही स्लाइवा आ जाता है, पूरे दिमाग में पूरा सी पिक्चर बन जाता है, पूरा उसको पिक्चर बन जाती है। कल वही हुआ जब मैं उसको खा लिया। क्या खाने? अरे वो आ रहा है स्लाइवा। तो ये देखा ना आपने, ये क्या है? ये क्या है? एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड। अब देखिए, टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। अब बस इसकी एक बात जान लीजिए, आपके सब सवाल लगे। सिर्फ एक बात जान लीजिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? म्यू 0 n I। और ये मैग्नेटिक फील्ड वही बातें हैं। I is the current flowing, I is the current flowing, n is number of turns per unit length, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, टोटल लेंथ आपको दे देगा, या टोटल लेंथ ना भी दे, रेडियस दे देगा, तो रेडियस से आपको टोटल लेंथ निकल जाएगी। अरे यार,
टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? μ0 Ni, जो सोलेनोइड की होती है। ये सब प्रूफ करके आपको नहीं दिखाएंगे, समझ रहे ना? μ0 Ni होती है। हाँ। I क्या है? करंट फ्लोइंग। N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स या तो दे देगा और लेंथ दे देगा, और या तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, इसका रेडियस दे देगा, तो लेंथ 2πr हो जाएगा। हाँ, समझ गए सर। बात समझ में? यस सर। अब एक 2-3 बात और सुन लीजिए, टोराइड खत्म, उसके बाद फिर हाँ ठीक है, हम समझ गए आप अलर्ट है, लेकिन हम बताएं टोराइड की 1-2 बात और देख लीजिए गौर से। इधर देखिए, गौर से देखिए, टोराइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे टोराइड इतनी मोटाई में ना होगा, पतली सी लाइन नहीं ना होगी, जैसे ये मोटा सा सोलेनोइड थोड़ा सा मोटा होगा, उसको ऐसे में किए रहेंगे, तो उसका एक इनर रेडियस भी होगा और एक आउटर रेडियस भी होगा। यस सर। जो मोटा सा पाइप ऐसे किया रहेगा, उसका एक इनर रेडियस भी होगा और आउटर रेडियस भी होगा। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना होगा? 2/r। यहाँ r जो होगा वो r1 प्लस r2/2 या मीन रेडियस होगा, मेरी बात समझे? और r1 क्या होगी? वो जो पाइप जिसको ऐसे मोड़ा गया है, r1 होगा उसका इनर रेडियस और r2 होगा उसका आउटर। यस सर। ये सब आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। यस कर लेंगे सवाल। सर। एक आखिरी बात देख लीजिए और ये इसके बाद वीडियो कट कर दीजिए। टोराइड भी आपका खत्म है ना, इसका ये प्रूफ मैंने दिखा रहा हूँ, एंडलेस सोलेनोइड है, ठीक है ना। एक आखिरी बात गौर से देख लीजिए टोराइड की। टोराइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कहाँ होती है, ये भी पूछता है आप लोग से। टोराइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बताइए कहाँ होती है? एक्सिस पर। और एक्सिस कहाँ होता है? कोई पाइप है, मोटा सा पाइप नुमा कोई चीज हो तो बताइए, थोड़ा समझाएगा। छोड़ दीजिए, वो हिल जाएगा, वो छोड़ दीजिए, उस पर टिकाया नहीं है। देखिए छोड़ दीजिए, उस समय टाइम नहीं है। जैसे मान लीजिए कार्डबोर्ड के रूप में सोलेनोइड होता है, ऐसे देख रहे हैं। अब ऐसे जब होगा तो टोराइड होगा। टोराइड के जो, जैसे मान लीजिए इस तरह से समझ लीजिए, जैसे ये गोला है, इसके अंदर एक गोला है, ठीक है। अब ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, बस समझ में? यस सर। और इसके बीचों बीच से इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ द टोराइड, समझ गए? इनर और आउटर के बीच में। हाँ, और उसी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ये बात ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए। टोराइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, बाहर भी 0 होती है, केवल इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है जो मैंने बताया। और ये r जो होता है वो मीन रेडियस होता है, जो r1 प्लस r2/2 होता है। यहाँ r1 क्या है? ये है, r2 ये है। ये सब न्यूमेरिकल में दिया होता है। और इस तरह से, इसके अलावा इतनी बात आप जानते रहेंगे तो सब सवाल लगा लेंगे। कट कर दीजिए, कट मार दीजिए। क्या कहना है सर?